एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। आज से मेरे स्टेट का स्टडी ब्लॉग का डे 2 है। स्टेट का ही नहीं, यूजीसी नेट का भी री एग्ज़ाम का डे 2 है। और जैसे कि आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं हमेशा की तरह मैं 3 वीडियो ही देखूँगी और प्रैक्टिस सेट करूँगी, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट करूँगी कॉमन पेपर का, क्योंकि मेरे पास अभी प्रैक्टिस सेट की बुक नहीं है, तो वो मैं 2 प्रैक्टिस सेट करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। उसके साथ में मैं क्लास करूँगी, या तो मैं विनोद शर्मा सर का क्लास करूँ या दीप्ति मैम का क्लास करूँ, ये दोनों टीचर्स का मैं क्लास करूँगी। उसके बाद मैं कुछ जीके जीएस के एक वीडियो देख लूँगी। फिर मैं शाम में मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं स्टडी करूँगी पेपर 1 पेपर 2। वो मैं पीडब्ल्यू की बुक से मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ूँगी, और उसके साथ ही मैं क्लासेस भी करूँगी। और फिर रात में जो है मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीके जीएस की क्लासेस करूँगी। कभी कभी खुद अपने आप में उलझ जाती हूँ, तो रात में जो है मैं क्लासेस ये पढ़ूँगी। मैं दिखा दूँ आपको ये बुक। ये जो पीडीएफ है, हार्ड कॉपी है, ये मैं पढ़ती हूँ और जीके जीएस में इसी से याद करती हूँ। और उसके साथ में दानिश सर का क्लासेस करती हूँ। जैसे आप लोग को पता है कि मैं जीके जीएस के लिए दानिश सर का ही क्लासेस करती हूँ। और उसके साथ में सचिन सर का भी बुक अब स्टडी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं स्टडी बहुत ही गैप रहा है। तो धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को मैं बढ़ाऊँगी। एकाएक मैं अगर 7 से 8 घंटा पढ़ने बैठ जाऊँगी तो मैं खुद बोर हो जाऊँगी और मैं नेक्स्ट डे से पढ़ना ही छोड़ दूँगी। तो धीरे धीरे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। एंड चलिए मेरे साथ मेरे स्टडी ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया, क्योंकि टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने से क्या होता है ना कि आपको पता रहता है कि आपको कितने घंटे कौन सी चीज़ की देनी है और कितना स्टडी करना है। क्योंकि मुझे एक बार में 3 चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ी। एक तो स्टेट है ही, उसके बाद मुझे री एग्ज़ाम यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम होने वाली है 9 सितंबर को, उसकी प्रिपरेशन करनी है। और उसके साथ ही मुझे करनी पड़ती है प्रिपरेशन आपको बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के लिए भी, क्योंकि मेरा जीके जीएस बहुत ही अच्छा नहीं है, अच्छा खासा थोड़ा भी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कॉमन पेपर का जो है एक बुक है, मैं उसी को बना रही हूँ। तो मैं एक दिन में टारगेट लेकर चल रही हूँ 3 सेट, क्योंकि मुझे ये बुक अगर जब तक मेरी न्यू बुक मैं खरीद के लाती हूँ, उससे पहले मुझे ये बुक किसी भी तरह ख़त्म कर देनी है। तो कुल मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में जो है पीवाईक्यूज क्वेश्चन 8 सेट दिए गए थे। तो 8 सेट का मैंने जो है आज 4 सेट कल 4 सेट बनाया था, एंड आज मैं इसका 4 सेट बना ली। तो इस तरह जो है टोटली ख़त्म हो गई है मेरी सेट आज। सॉरी, कल मैंने 3 सेट बनाया था, आज मैंने 5 सेट बनाकर इसे ख़त्म कर दिया है। और मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं पढ़ने के बाद जो हूँ फिर से उसे याद करती हूँ। तो इस तरह क्या होती है ना कि मैं चीज़ें जो भी गलत रहती है वो भी मुझे याद हो जाती है, जो मेरा सही रहता है वो भी याद रहती है। तो मैं यही चीज़ें याद करती हूँ। और इसके साथ ही इसमें और भी 4-5 सेट है जो कि पीवाईक्यूज क्वेश्चन नहीं, मैंने प्रैक्टिस सेट है, तो वो मैं फिर से बनाऊंगी। तो इस तरह जो है इसमें लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दी गई है, तो मैं हर चीज़ों को बनाऊंगी आसानी से। उसके बाद मैंने देखा है कि इसमें कितने सारे सेट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं अच्छे से देख ली हूँ। उसके बाद मैं जो विनोद शर्मा सर क्लासेस करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि विनोद शर्मा सर की क्लासेस में सर जो है इनका स्टेट का क्लास है, और इन्होंने ऑथर्स वाइज क्वेश्चन करवाया है। तो इसे लगभग हर चीज़ें सही हो रही है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिलेबस है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सिलेबस आपको भेज देने के लिए, तो मैं उन्हें कल अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, भी पीडीएफ फॉर्म में ही होगा, अगर थोड़ा रफ पेज है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नोट्स अच्छे से बना दूँ, शेयर कर दूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। हँसिएगा मत, मेरे राइटिंग पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वही सारे जो भी ऑथर्स हैं उनके सामने जो है वर्क्स लिखे गए हैं, तो उसी वर्क्स के अकॉर्डिंग मैं स्टडी कर रही हूँ। और ये मेरा प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं कितने चीज़ें बनाई, ये चीज़ें मैं वीडियो में ना दिखा के आपको इधर से दिखाई हूँ। एंड उसके बाद मुझे बनानी है। उसके बाद दीप्ति मैम का क्लास है, क्योंकि दीप्ति मैम का ये क्लासेस जो है महाराधन क्लासेस है। और इस तरह मैं 2 क्लासेस विनोद शर्मा सर से एंड 2 क्लासेस इनसे की, दीप्ति मैम से की। उसके बाद ये मेरा इवनिंग का स्लॉट 2 का टाइमिंग है, जो कि मेरा होता है 5 से आप मान सकते हैं 7:30, क्योंकि आधे घंटे का मैं बीच में गैप लेती हूँ, तो 8 बजे तक पढ़ती हूँ, तो 2.5 घंटे। इसमें मैंने यूजीसी नेट का पढ़ा है। यूजीसी नेट का मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड ख़त्म कर लिया, यानी कि पेपर 2 का मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन आए थे मैं वो याद कर ली। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे क्वेश्चन आए थे वो याद कर ली थी। इस तरह मैंने 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। और मेरा अब टारगेट जो है वो कल्चरल स्टडीज़ एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। एंड इस साल भी मैंने देखा है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने अच्छे से स्टडी किया एंड हर चीज़ों को याद करने की कोशिश की हूँ। और अभी मैं पेपर 2 ही पर ही, पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 की मैं ओनली डीआई वगैरह अभी स्टार्टिंग की हूँ। एंड मेरा डीआई मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और आईसीटी से भी क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो हायर एजुकेशन और आईसीटी मैं दोनों को 2 दिन में फिनिश कर लूँगी, 1 डे करके। तो देखिए मेरा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है, ये कल की मेरी टारगेट है, लेकिन आज की मेरी टारगेट यही थी कि मुझे डीआई करनी है एंड पेपर 2 का ज़्यादा फोकस करना था।
तो उसके बाद मैं रात की स्टडी जो कि मैं खाना पीना खाकर पढ़ती हूँ, तो मैं जैसे आप लोग को बताई थी कि मैं रिवीजन ही कर रही थी, मेरा पीछे कुछ छूट गया था क्योंकि मेरे पापा बोले थे कि चलो खाना खा लो, तो मैं खाना खाने लगी थी। और बीच बीच में मुझे मेरे यहाँ कोई काम करने वाले रहते हैं ना, तो वो आ रहे थे, पूछ रहे थे कि कुछ कुछ चीज़ें, तो मैं उनका रिप्लाई भी कर रही थी, जिसे आप देख सकते हैं कि मैं बार बार मुझे उसे देखना पड़ रहा था। तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी और याद भी कर रही थी, क्योंकि मेरा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो छूट गया था, तो मुझे उसे रिवीजन करना था, क्योंकि मैं रिवीजन कर चुकी थी, लेकिन मैं एक चीज़ों को 2 बार पढ़ती हूँ, तो मुझे रिवीजन करनी बाकी थी, तो मैं वही कर रही थी। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा अभी टफ टाइम चल रहा है, 9 सितंबर तक मुझे चीज़ें ज़्यादा फोकस मुझे यूजीसी नेट पर करनी पड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि स्टेट का एग्जामिनेशन हो भी जाती है तो बीपीसीटीआरई 4 थोड़ा डिले होगी, लेकिन इसके कारण जो है मेरा कहीं ना कहीं यूजीसी नेट पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और जो मैं नहीं चाहती थी, मैं कहीं ना कहीं मैं टारगेट लेकर चल रही थी जीआरएफ दिसंबर, लेकिन अब पता नहीं टारगेट का क्या होगा, मैं कितना स्टडी करेंगे कितना नहीं कर पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अपने अपने से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग पूछते हैं कि आप किस किस रूम में पढ़ती हो, तो देखिए मैं मॉर्निंग में जो पढ़ती हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे ही पढ़ती हूँ, लेकिन और ये रात का जो है मैं अपनी भाभी के रूम में पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा अंडर पड़ता है, तो मम्मा का कहना है कि आप उनके रूम में सो जाइए, कि पापा के आप बगल वाले रूम में रहिएगा, क्योंकि रात में मैं डर जाती हूँ कभी कभी अकेले सोने पे, तो इसीलिए। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कल क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। उसके बाद मैं बीपीसीटीआरई 4 के लिए जीके का बुक ली, लेकिन जीके से पहले मैं मोबाइल यूज़ की, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे मुझे एक पेड कोलैबोरेशन आया था, जिसकी वजह से मुझे उस पर रील्स डालनी थी, तो उसके बाद चेकअप की, उसके चेक करने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट की। लेकिन आप देख सकते हैं कि जीके पढ़ते पढ़ते मुझे ना नींद आना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी यही आदत है कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ जीके मुझे नींद ही आ जाती है मैथ्स। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा है, सारे वंशज को मैं ख़त्म कर दी हूँ। उसके बाद मैंने भारतीय आधुनिक जो भी भारत में आगमन जो हुआ था डचों से पुर्तगाली का, वो सब मैं सारी चीज़ें पढ़ ली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे उनके कैसे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बढ़ाया, तो मैं ये सब पढ़ना मुझे बाकी है, तो मैं वही सारी चीज़ें पढ़ूँगी जो कि नेक्स्ट डे की चीज़ रहेगी टॉपिक। और मुझे जब लगा कि नहीं, मुझे याद करने पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ज़्यादा ही जमाई आ रही है, तो मैंने इसे बंद कर दिया एंड मोबाइल पर वीडियो देखना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो मैंने उसे बंद करके DI पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं रजत सर से पढ़ती हूँ। बहुत सारे पूछते हैं कि आप किससे पढ़ते हो, देखिए मैं एक ही 2 टीचर से पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा टीचर्स का मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। जब मैं लास्ट टाइम एग्जामिनेशन आती है तो मैं ज़्यादा टीचर से एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। एंड उसके साथ ही मैं DY का क्लास जो है 5 क्लास कर ली, क्योंकि सर का बहुत शॉर्ट क्लासेस था ना, तो 7 डेज़ का सर का चैलेंज था, तो वही मैं ख़त्म कर ली। और इस तरह मेरा DI की सारी क्लासेस ख़त्म हो गई, तो फिर बाद में बहुत सारे बचते कि आप लेट कर पढ़ती हैं, तो देखिए मैं लेट कर ही पढ़ती हूँ और अच्छे से पढ़ती हूँ। तो सर का मैं क्लासेस की थी, तो रात में लगभग 12:30 तक मैं सर का क्लास की थी। उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 6 बजे उठनी पड़ती है, तो इसीलिए। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप पढ़ती किस मोबाइल से, तो देखिए वीडियो कॉल मोबाइल से बनाती है, तो मैं मेरे वीडियो का मोबाइल जो है वो अलग है, एंड मेरे पढ़ने का मोबाइल जो है वो अलग है। जो कि मैं पढ़ने का मोबाइल वही है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मोबाइल जिसमें मेरा कॉल आते हैं, एंड मेरा वीडियो का जो मोबाइल वो अलग है, क्योंकि बार बार ये मोबाइल पे वीडियो बहुत सारे हो जाते थे एंड भर जाते हैं, एंड बहुत सारी PDF वगैरह रहती है, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती थी। बार बार मोबाइल पे डिलीट करो, जिससे डिलीट करो, तो पता चलता है कभी कभी मेरी PDF भी इंपॉर्टेंट PDF भी मुझे नहीं मिलती थी, इसलिए मैं 2 मोबाइल यूज़ करती है। एंड दोनों मोबाइल अगर मैं किसने दिया है तो मेरा भाई ने दिया है। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बोला कि अगर तो आपको यही करना है तो करो, लेकिन पढ़ाई के साथ करो, तो उन्होंने मुझे दोनों मोबाइल दिए हैं। और बोला कि ठीक है, क्योंकि मैं जब पहले वीडियो बनाती थी तो उसका कैमरा अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम कैसा कैमरा बनाती हो, कैसा वीडियो बनाती हो, इसका कैमरा अच्छा नहीं है, तुम तो उन्होंने मोबाइल खरीद कर दिया, तो वही है, गिफ्टेड ही है। एक तो गिफ्टेड है और एक मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो इस तरह मैंने क्या पढ़ा कितना पढ़ा हर चीज़ें बता दी। तो DI ख़त्म होने के बाद जो है मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर देती हूँ, और नेक्स्ट डे का टारगेट भी मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म होती है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।